नारायणाखिल गुरु भगवन् नमस्ते। शिवाय नमः, शिवलिंगाय नमः। नमस्कार, मैं आचार्य कृष्ण गोपाल शर्मा और आप देख रहे हैं ज्ञान पथ। आज हम बात करेंगे भगवती महाविद्या मातंगी के स्वरूप, उनकी साधना एवं मंत्रों के विषय में। साथ ही देवी मातंगी से जुड़ी हुई भ्रांतियों को दूर करते हुए आपको उनके अवतार के बारे में सटीक जानकारी प्रदान करेंगे। इन देवी के विषय में अनेकानेक भ्रांतियां प्रचलित हैं। आज उन सभी भ्रांतियों को शास्त्रीय प्रमाण से दूर करने का प्रयास करेंगे। नारद पांचरात्र के 12वें अध्याय में शिव को चांडाल तथा शिवा को उच्चिष्ट चांडाली कहा गया है। इनका ही नाम मातंगी है। प्राचीन काल में मतंग नामक मुनि ने नाना वृक्षों से परिपूर्ण कदम वन में सभी जीवों को वश में करने के लिए भगवती त्रिपुरा की प्रसन्नता हेतु कठोर तपस्या की थी। उस समय त्रिपुरा के नेत्र से उत्पन्न एक अद्भुत तेज से एक श्यामल नारी विग्रह का रूप उत्पन्न हुआ, जिन्हें राजमातंगिनी कहा गया। यह दक्षिण तथा पश्चिमामनाय की देवी है। राजमातंगी, सुमुखी, वश्य मातंगी तथा कर्ण मातंगी इनके ही नामांतर है। मातंगी के भैरव का नाम मतंग भैरव है। ब्रह्मयामल तंत्र में इन्हें मतंग मुनि की कन्या के स्वरूप में भी बताया गया है। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार मतंग नामक एक ऋषि थे, जिनका पुत्र राजा हिमालय का प्रिय मित्र था। जब हिमालय को देवी पार्वती के पिता होने का गर्व हुआ तो मतंग के पुत्र ने व्यथित होकर देवी राजश्यामला को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्ति के लिए घनघोर तपस्या की और देवी प्रसन्न होकर उनके यहाँ पुत्री स्वरूप में अवतरित हुई। इस प्रकार राजश्यामला का जन्म मतंगी देवी के रूप में हुआ। जब देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी से मातंगी की उत्पत्ति के बारे में पूछा तो पितामह ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि ऋषि मतंग ने 1,00,000 वर्षों तक तपस्या की। इससे प्रसन्न होकर आदि पराशक्ति ने मातंगी के रूप में ऋषि मतंग को दर्शन दिया। श्यामला दंडकम, नारद पंचरत्नम और रुद्रयामल तंत्रम में इस बात का प्रमाण है कि देवी मतंगी आदि विद्या पराशक्ति है। दश महाविद्याओं में मातंगी की उपासना विशेष रूप से वाक् सिद्धि के लिए की जाती है। पुरुषचण्येव तंत्र में कहा गया है, अक्षवक्ष्ये महादेवीं मातंगी सर्वसिद्धिदाम अश्या सेवन मात्रेण वाक् सिद्धिं लभेत ध्रुवम। अर्थात मातंगी की उपासना करने से वाक् सिद्धि अवश्यमेव प्राप्त होती है। मातंगी के स्थूलात्मक प्रतीक विधान को देखने से यह भली भांति ज्ञात हो जाता है कि यह पूर्णतया वाग्देवी की ही प्रतिमूर्ति है। मातंगी का श्यामल वर्ण परावाक बिंदु है। इनका त्रिनयन सूर्य, सोम और अग्नि है। इनकी 4 भुजाएं वेद है। पाश अविद्या है, अंकुश विद्या है, कर्मराशि दंड है, शब्द स्पर्शादि गुण कृपाण है, अर्थात पंचभूतात्मक सृष्टि के प्रतीक है। कदम्ब वन ब्रह्मांड का प्रतीक है। योग राजोपनिषद में ब्रह्मलोक को कदम्ब गोलाकार कहा गया है। कदम्ब गोलाकारम ब्रह्मलोकम व्रजन्ति ते। भगवती मातंगी का सिंहासन शिवात्मक महामंच या त्रिकोण है। उनकी मूर्ति सूक्ष्म रूप में यंत्र तथा पर रूप में भावना मात्र है। दुर्गा सप्तशती के 7वें अध्याय में भगवती मातंगी के ध्यान का वर्णन करते हुए कहा गया है, ध्यायेयं रक्तपीठे शुककलपट्टिं शृण्वतीं श्यामलांगीं यस्तैकांग्रीं सरोजे शशिशकलधरां वल्लकीं बाधयन्तीं कलहाराबद्धमालां नियमितविलसच्चोलिकां रक्तवस्त्रां मातांगीं शंखपात्रां मधुरमधुमधां चित्रकोद्भासि भाला। वे रत्न सिंहासन पर बैठकर पढ़ते हुए तोते का मधुर शब्द सुन रही है। उनके शरीर का वर्ण श्याम है। उन्होंने अपना एक पैर कमल पर रखा हुआ है। अपने मस्तक पर अर्धचंद्र तथा गले में कलहार पुष्पों की माला धारण करती है। वीणा बजाती हुई भगवती मातंगी के अंग में कसी हुई चोली अद्भुत शोभा पा रही है। वे लाल रंग की साड़ी पहने तथा हाथ में शंखमय पात्र लिए हुए। उनके शरीर की कांति पर मधु का हल्का हल्का प्रभाव जान पड़ता है और ललाट में बिंदी अद्भुत शोभा पा रही है। इनका वल्लकी धारण करना नाद का प्रतीक है। तोते का पढ़ना ह्रीम वर्ण का उच्चारण करना है, जो बीजाक्षरों का प्रतीक है।
कमल वर्णात्मकम षष्ठी का प्रतीक है। शंखपात्र ब्रह्मरंध्र तथा मधु अमृत का प्रतीक है। रक्तस्राव अग्नि का या ज्ञान का प्रतीक है। वाग्देवी के अर्थ में मातंगी यदि व्याकरण रूपा है तो शुक शिक्षा का प्रतीक है। 4 भुजाएं वेद चतुष्टय है। इस प्रकार तांत्रिकों की भगवती मातंगी महाविद्या वैदिकों की सरस्वती ही है। तंत्र ग्रंथों में इनकी उपासना का विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। भगवती महाविद्या मातंगी को वाग्देवी भी कहा जाता है। जब हम शब्द बोलते हैं तो वाक 4 ध्वनियों को पार करने के बाद निकलती है। इन चारों में से केवल प्रबुद्ध और अति चेतना की अवस्था में रहने वाले ही पहली 3 ध्वनियों का अर्थ समझ सकते हैं। मनुष्य केवल चौथी ध्वनि बेखरी को ही समझ सकता है। 3 ध्वनियां परा, पश्यंती और मध्यमा केवल सिद्ध गुरु ही समझ सकते हैं। वैखरी शब्द वाक की अधिष्ठात्री देवी मातंगी है, इसलिए उन्हें वाग विलासिनी, अपनी रचनाओं से दूसरों का ध्यान आकर्षित करने की शक्ति माना जाता है। हम जो भी बोलते हैं वह इन 4 ध्वनियों को पार करने के बाद ही आता है। प्रथम ध्वनि परा का अर्थ है अतीन्द्रिय प्रणव, जो इंद्रियों और मन से परे है और निर्विकल्प समाधि में अनुभव की जाती है। इससे जुड़ी देवी त्रिपुर भैरवी है। द्वितीय ध्वनि पश्यंती के मंत्र सिद्धि प्राप्त करने के बाद सुनाई देने वाला शक्तिशाली सूक्ष्म प्रणव है और तारा देवी इस ध्वनि से जुड़ी हुई देवी है, इसकी अधिष्ठात्री है। तृतीय ध्वनि मध्यम मंत्र को सूक्ष्म स्तर पर सुना जाता है। इस मंत्र को बाह्य रूप में भी सुना जा सकता है और इससे संबंधित देवी भगवती छिन्नमस्तिका है। चतुर्थ ध्वनि वैखरी दैहिक प्राणिक क्रिया है और इससे संबंधित देवी मातंगी है। यह वह विचार है जिससे वाणी उत्पन्न होती है। इन तीनों देवियों का योग मातंगी है। जब हम भगवती ललिता त्रिपुर सुंदरी के ग्रंथों का अवलोकन करते हैं तो उसमें राजश्यामला का वर्णन मातंगी से मेल खाता है। श्यामला शब्द आदि पराशक्ति के से जुड़ा हुआ है और श्यामला नाम की 29 देवी देवताएं हैं। उनमें से 7 विशेष प्रमुख हैं: राजश्यामला, असंति श्यामला, शारिका श्यामला, सुखा श्यामला, वीणा श्यामला, वेणु श्यामला और लघु श्यामला। इन 7 देवियों में से देवी लघु श्यामला की पूजा वामाचार पद्धति से की जाती है, क्योंकि उन्हें उच्चिष्ट चांडालिनी माना गया, जिन्हें मातंगी भी कहा जाता है। महाकवि कालिदास ने देवी को सर्वतीर्थात्मिके, सर्वमंत्रात्मिके, सर्वतंत्रात्मिके, सर्वनादात्मिके, सर्वशब्दात्मिके, सर्वविश्वात्मिके पाहि माम कहकर वंदना की है। भगवती मातंगी के एक रूप उच्चिष्ट चांडाली को दुष्ट देवी के रूप में भी माना जाता है और उच्चिष्ट चांडाली के रूप में भी पूजा की जाती है। विद्यारण्य स्वामी ने अपने विद्यार्णव तंत्र में उल्लेख किया है कि मातंगी सुमुखी जो हैं वह अशुद्ध भोजन ग्रहण करती है। पुण्य प्राप्ति के लिए उन्हें खंडित भोजन अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा एक और कथा में, जिसमें भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के अनुरोध पर भगवान शिव के भोजन के अवशेषों से अर्थात बचे हुए भोजनों के अवशेषों से मातंगी के प्रकट होने का वर्णन है। गहन शोध के बाद कई प्रमाणों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि भगवती महाविद्या मातंगी का बीजाक्षर मंत्र ओम है। देवी का मूल मंत्र ओम ह्रीम क्लीम हुम हुम मातंगई फट स्वाहा है। एक और मंत्र ओम ह्रीम क्लीम हुम मातंगई फट स्वाहा भी भगवती मातंगी का मूल मंत्र है, जिससे साधक को वशीकरण सिद्धि अर्थात किसी स्थिति या व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार अधीन करने की शक्ति, वागाक्ष सिद्धि अर्थात पूर्णता के साथ संवाद करने वाली रहस्यमय शक्ति, जिसमें व्यक्ति अपने शब्दों के माध्यम से सामने वाले व्यक्ति को आकर्षित कर सकता है, तथा अष्ट ऐश्वर्य प्राप्ति अर्थात अपार धन और समृद्धि की प्राप्ति संभव है। ध्यान देने वाली बात यह है कि देवी मातंगी को लेकर भिन्न भिन्न परंपराओं में कई मत हैं। कुछ उन्हें उग्र दुष्ट देवी के रूप में मानते हैं तो कोई उन्हें विद्या की देवी सरस्वती का तांत्रिक स्वरूप मानते हैं। वस्तुतः देवी की साधना अत्यंत गोपनीय एवं क्लिष्ट है। ज्ञानाभाव के कारण ये विद्या प्रतिकूल फल प्रदान कर सकती है। अतः भगवती मातंगी महाविद्या साधना सिद्ध गुरु अथवा आचार्य के सानिध्य में ही करना चाहिए। मातंगी साधना अथवा उच्चिष्ट चांडालिनी प्रयोग के लिए हमारी वेबसाइट, ईमेल अथवा व्हाट्सएप द्वारा हमसे संपर्क किया जा सकता है। भगवती आपका मंगल करे।